दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज के स्टूडियो आप लोगों को बताएंगे एनसीईआरटी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज के स्टूडियो आप लोगों को बताएंगे आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1B। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसका हम फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर है विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब क्या होता है कि ऐसा डेसिमल जो एक टाइम पे जाने के बाद क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है, यानी कि कंप्लीटली वो फिनिश हो जाए। तो ठीक है, वही होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ आपको कहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी कि आपको असल में डिवीजन नहीं करना है, ठीक है, एक्चुअली आपको डिवाइड नहीं करना, आपको बताना है, बिना डिवाइड किए बताना है कि कौन सा जो रेशनल नंबर है वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। अगर ऐसे आप फाइंड करते तो डिवाइड नहीं करते, लेकिन इसमें डिवाइड करने को साफ साफ मना कर दिया है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, इसका एक सिंपल सा रूल होता है कि जो भी रेशनल नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर है, अगर उसका फैक्टर हम देखें, यानी कि वो जो डिनोमिनेटर है, ऐसे ये रेशनल नंबर है तो इसका डिनोमिनेटर है 80, तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा उसका जो भी फैक्टर होगा वो या तो 2 2 होना चाहिए, या तो 5 5 होना चाहिए, या फिर 2 और 5 होना चाहिए। मतलब किसके फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए, आई मीन कोई तीसरा नंबर नहीं आना चाहिए, तभी वो क्या होगा, वो रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सबसे पहले 80 है, तो 80 का अगर हम क्या करेंगे, अगर हम 80 का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए 2 से होगा, सो 40 आ गया, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 20 आ गया। समझ आ रहा है ना? ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, डिवाइड करते जाएंगे, देन 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, देन 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि इसमें जो हमें मिला वो देखिए ये सब है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि 80 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि इसका जो भी फैक्टर है उसमें क्या आया, सिर्फ 2 आया है और 5 आया है, इसके अलावा कोई तीसरा नंबर आया नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये जो है आपका वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट में क्या है, 7/24। अब इसमें भी सेम वही चीज, हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है 24, इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 से करेंगे, 2 1s are 2, then 2 2s are 12 आ गया, अगेन ये 2 से होगा, 2 6s are 12, 2 3s are 6, एंड देन ये हो जाएगा 3 से, तो इधर आ गया 1। नाउ अब यहाँ हम देखें तो जो हमारा 24 है उसमें फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, फैक्टर में देखिए 2 तो आया है, ठीक है, लेकिन ये 3 भी आ गया। 3 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सिर्फ 2 आना चाहिए और 5 आना चाहिए, 3 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इट इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये जो है आपका वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ठीक है। ये हमारा एक सिंपल सा तरीका है फाइंड करने का विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अब देखिए 5/12, 12 का अगर हम करेंगे तो देखिए 12 है, सो 2 6s are 12, 2 3s are 6, देन 3 आ गया 1। इसका मतलब अब यहाँ पे 12 है आपका, सो 12 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, देखिए वापस से 3 आ गया, तो यानी कि इट इज ऑल्सो नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब आगे देखिए 31/375, 375 आ गया, तो इतना बड़ा नंबर देख करके आपको घबरा नहीं जाना है कि अरे बाप रे इसको कैसे करेंगे। वेरी सिंपल, देखिए हमें शुरू से स्टार्ट करना होता है, यानी कि छोटे नंबर से स्टार्ट करना होता है, दैट इज वेरी इजी। तो यहाँ है आपका 375। अब अगर आप इसको 2 से करेंगे तो बेवकूफ़ी ही होगी, क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है कि 2 से जो आपका 375 वो डिविजिबल नहीं है। 2 से क्यों डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है एंड 5 इज नॉट इवन नंबर। अगर 5 आपका ऑड है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो किससे होगा, 3 से चेक करते हैं। 5 + 7 is 12, 12 + 3 is 15, 3 से
डेसिमल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा 1, देन 3 5 जा 15। अगेन ये 3 से होगा। सो 3 जा 9, देन ये 3 से होगा, नहीं होगा, ये 5 से होगा। सो 5 2 जा 10, देन 5 5 जा अगेन 5 से। सो 5 5 जा अगेन 5 से 1, यानी कि 375 के फैक्टर्स में क्या है, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखिए 5 है तो वो तो ठीक है, लेकिन ये 3 आ गया, यानी कि इट इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। आगे देखिए 16/125। अब 125 है, ये किससे होगा आपका, 5 से। सो 5 2 5 अगेन 5 5 देन अगेन 5। अब देखिए इसके अगर हम फैक्टर देखेंगे तो इसके फैक्टर में सिर्फ क्या आया, 5 आया, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो जब इसके फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ 5 ही आया है तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यहाँ आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है कि इन सारे फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको बताना है कि कौन सा जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए लिखा है ना, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो वही चीज आपको बतानी है कि कौन सा डेसिमल वो है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें डिवीजन अलाउ है तो हमें इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। हमें वो लिखना भी है, जो हमारा आंसर आएगा डेसिमल वाला उसको लिखना भी है, ठीक है। लिखा है ना इन डेसिमल फॉर्म, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म, तो आपको डेसिमल फॉर्म में लिख करके देन काइंड बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 8 से 5 को डिवाइड करेंगे। सो 8 से जब 5 को डिवाइड करेंगे तो 0 आ गया, देन पॉइंट, क्योंकि 5 क्या है, 8 से छोटा है तो हमारे यहाँ पे डेसिमल तो रहेगा ही। इसको अगेन वापस लिखते हैं। सो हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेसिमल हमने लगाया है। अब देखिए 8 6 जा 48, बचा 2, डेसिमल लगा है तो हमें 0 मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल। उसके आगे 8 2 जा 16, बचा 4, डेसिमल लगा है हमें 0 मिल जाएगा। 8 5 जा 40, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे जो हमें मिला, अब यहाँ जो हमें मिला है वो क्या है हमारा, वो है 0.625। और ये क्या है हमारा, ये हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्लियरली टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आगे देखिए 7/25, इसमें क्या करना है, इसमें हमें 25 से 7 को डिवाइड करना है। तो डेसिमल लगा देंगे, हमें 0 मिल गया। 25 2 जा 50, बचा इधर क्या 20, ठीक है। डेसिमल लगाए 0 मिल जाएगा। देन 25 5 जा 125, 25 6 जा 150, 25 7 जा 175, 25 8 जा 200। तो 25 8 जा आ जाएगा 200। तो अब यहाँ हमें क्या मिला, यहाँ अब हमें मिल गया 0.28, यानी कि ये भी आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये भी पूरा कट गया आपका। अब आगे देखिए 3/11, 3/11। सो 11 से क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे। सो डेसिमल लगाया 30, 11 2 जा 22, 8 डेसिमल लगाया 0, 11 7 जा 77, डेसिमल लगा है 0, 11 2 जा 22, 8 डेसिमल 0, देन 7, देन 77, देन 3। अब देखिए ये जो आपका 27 27 27 27 है ना, वो रिपीट करता रहेगा,
ठीक है। आगे देखिए 3 हमें वापस मिल गया, तो डेसिमल लगाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 है, यानी कि अब वो रिपीट करता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 0.27 के ऊपर हम बार लगा देंगे। बार का मतलब होता है जब भी नंबर के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब वो आगे इनफाइनाइटली रिपीट करते रह रहे हैं, वो खत्म नहीं हो रहे हैं। तो इस केस में ये आपका क्या होगा, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, अब देखिए 5/13, तो 13 से 5 को डिवाइड करते हैं, 13 से 5 को डिवाइड करेंगे, सो लेट्स सी 0 आ गया। देन 13 4 कितना होता है, 13 4 52, जो कि हमारा नहीं होगा है। तो 13 3 तो 13 3 आ जाएगा 39, इधर आ जाएगा 1, इधर भी आ गया 1, अब डेसिमल लगाई है तो आगे 0 आ जाएगा। अब देखिए 13 8 जो हो जाएगा आपका 104 एंड 39 जब 117, तो 13 8 जब 104, इधर हमें मिला 6, डेसिमल लगा है आगे 0। अब देखिए 13 5 65, 13 4 52, क्या हुआ 8, आगे 0 आ जाएगा। देन 13 5 65 एंड देन 13 6 कितना हो जाएगा, 13 6 78, तो 13 6 78, बचा 2, आगे डेसिमल है तो 0 आ जाएगा। अब 13 1 13, तो कितना आया, अब देखिए इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7 आ गया, डेसिमल लगा है 0 आ गया 70। अब आगे 13 5 65, देन इधर आ जाएगा आपका 5। नाउ अब यहाँ आपका 5 है, डेसिमल लगा है तो 0 आ गया, तो इधर भी 50 उधर भी 50, यानी कि अब ये इतना वापस से ही रिपीट करना शुरू हो जाएगा। तो मतलब बस यहीं तक हम रुक जाएंगे। तो इसका असल में आपका होगा 0.384615, एंड ये आपके इतने सारे डिजिट्स, ये 6 डिजिट आपके रिपीट करते रहेंगे। तो इस केस में ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है आपका ये, नॉन टर्मिनेटिंग है। आगे देखिए 11/24, तो हम यहाँ पे करेंगे 24 से 11 को डिवाइड, तो 24 से 11 को करना है तो सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे, 0 मिल गया। अब उसके बाद कितने टाइम्स हो जाएगा, देखिए अगर हम यहाँ पे 24 का 5 में करें, 5 4 20 को 0 कैरीज 2, 5 2 10 एंड 2 12, तो 120 आ गया। इसका मतलब ये जाएगा आपका 4 टाइम्स में, 4 4 16 को 6 कैरीज 1, 4 2 8 एंड 1 9, यानी कि 96, मतलब कि ये जाएगा आपका 4 टाइम्स में, तो आ जाएगा 96। अब देखिए इधर आया 4, इधर आ गया आपका 114, अब आगे आ जाएगा 0। अब देखिए 140 हो गया। 6 टाइम्स अगर हम करना चाहें तो देखिए 6 टाइम्स का क्या होगा, सबसे पहले 24 है, इधर 6 है, 6 over 24 को 4 कैरीज 2, 6 2 12 and 2 14, 144 ज़्यादा हो गया, यानी कि 5 टाइम्स को लेकर जाएंगे, 5 टाइम्स में आ जाएगा 120। देखिए इधर आपका 0 आ गया, इधर 2 आ गया, 20, आगे एक 0 लगा लेंगे तो 200 आ गया। अब देखिए 24 7 कि 6 टाइम्स हमें पता है क्या आएगा, 7 4 28 को 8 कैरीज 2, 7 4 14 एंड 2 16, 8 टाइम्स लेकर जाते हैं, 8 4 32 को 2 कैरीज 3, 8 2 16 एंड 3 19। अब 9 टाइम्स को लेकर जाते हैं, 9 4 जा जाएगा 36 को 6 कैरीज 3, 9 2 18 एंड 3 21, ये ज़्यादा हो गया, यानी कि 8 टाइम्स में जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 192। अब इसमें इधर 8 आ गया एंड 9 में 9 गया 0, और उसके बाद इधर आ जाएगा 1, तो 8 आ गया। अब हम आगे लगा लेंगे 0, तो 80 आ गया। अब ये कितने टाइम्स में जाएगा, लेट्स सी, तो 24 3 4 3 2 कैरीज 1, 3 2 6 एंड 1 7, ये क्या है, सही है, तो हम इसको 3 टाइम्स में लेकर जाएंगे, दैट इज 72। अब इधर आ गया 8, अब इसमें अगर हम देखें तो 8 वापस है, डेसिमल लगा तो हमें 0 मिल जाएगा, वापस 80 आ गया, तो 3 3 3 3 वो आता रहेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा
5 8 3 में 8 जो है वो 3 जो है वो आपका रिपीट करता रहेगा। तो ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट देखिए 261/400। अब अगर हम इसको करना चाहें तो कैसे होगा, काफी ज्यादा बड़ा नंबर है, तो चलिए बड़ा है तो क्या हुआ करेंगे हम, 261 सबसे पहले लगा यहाँ पे 0, ठीक है, डेसिमल के बाद 0 आया। अब इसमें देखिए 4 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं हम 6 में करते हैं, तो इधर आ जाएगा 2400, राइट। उसके बाद अगर हम 7 में करेंगे 400 का मल्टीप्लाई 7 में, तो 2800 आ जाएगा। ठीक है, 2800 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, 6 टाइम्स में ही हो जा रहा है काम, तो हम 6 टाइम्स पे लेकर जाएंगे, तो आ जाएगा 2400। अब इधर आ गया 0, इधर आ गया 1, इधर आ गया 2, 210, आगे एक और 0। अब 4 5 20 एंड आगे हम 2 0 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। और ये 2100 है, 6 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 5 टाइम्स में आ गया 2000। अब इधर 0, इधर 0, इधर 1। अब यहाँ पे हम लगा लेंगे 4 2 8 है, तो 800 आ गया। 4 3 से ज्यादा हो जाएगा, 0 0 एंड इधर 2, आगे हमने लगा लिया, देन 4 5। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या हो गया, कट गया। यानी कि अब इसमें जो है हमारा 0.6525, ये क्या है हमारा, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें यहाँ पर देखिए क्या है, 625 एंड 231। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो 625 है एंड 231 है। तो सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे, 0 मिल गया। अब यहाँ पे देखिए 625 है, ठीक। अब इसमें क्या है, अगर हम इसको 3 टाइम्स लेकर जाएं, 5 से 15 को 5 कैरीज 1, 2 3 6 एंड 1 7, उसके बाद 18 आ गया। अगर हम 4 टाइम्स लेकर जाएं, 5 4 20 को 0 कैरीज 2, 4 2 8 एंड 2 10 को 0 कैरीज 1, 6 4 24 एंड 1 25। यानी कि यहाँ पर अब क्या हो गया, अब यहाँ पे हमारा 2500 आ गया, जो कि ज्यादा है, यानी कि ये जाएगा सिर्फ 3 टाइम्स में, तो हमारा आ जाएगा 1875। अब देखिए इधर आ गया 5, इधर आ जाएगा आपका 3, इधर आ जाएगा आपका 4, तो 4 3 5 एंड आगे यहाँ पे एक 0 लग जाएगा। अब ये कितने टाइम्स हो जाएगा, तो देखिए अब यहाँ पे 3 टाइम्स तो हमने कर लिया। अगर हम इसको क्या करें, 4 टाइम्स लेकर जाए, 5 4 20 को 0 कैरीज 2 एंड उसके बाद 4 2 8 एंड 10 को 0 एंड इधर आ जाएगा 25, तो 2500 आ गया जो। तो अगर हम इसको 6 टाइम्स लेकर जाएंगे, 6 30 को 0 कैरीज 3, 6 2 12 एंड 3 15 को 5 कैरीज 1, 36 एंड 137। तो यानी कि 6 टाइम्स में ये परफेक्ट है, तो 3750, इधर आ जाएगा 0, इधर भी 0, 13 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 6। अब आगे यहाँ पे 0 आ गया। अब देखिए कि सीधे 6000 हो गया, काफी ज्यादा आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको 8 टाइम्स लेके जाएंगे। 8 5 40 को 0 कैरीज 4, 8 16 एंड 4 20 को 0 कैरीज 2, 8 6 48 एंड 2 50। तो देखिए अभी भी ये कम है, तो हम इसको 9 टाइम्स ले जाएंगे। एंड 45 को 5 कैरीज 4, 9 2 18 एंड 4 22 को 2 एंड कैरीज 2, 9 6 54 एंड 256, तो 5625। तो ये हमारा 9 टाइम्स में गया, 5625। अब इधर 5 आ गया, इधर हमारा देखिए, अब यहाँ पे 5 आया, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 9 में 6 जाएगा तो 3, 375। अब 375 है, आगे हम 0 लगा लेंगे, और हमें पता है 3750 कहाँ आया था, 6 वाले में आया था, तो 6 वाले में आ गया, तो 3750 पूरा कट गया। यानी कि आपका यहाँ पर क्या आया, आपका यहाँ पे आया 0.3696 एंड दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, आगे देखिए
2 होल 5/12। अब 2 होल 5/12 है तो ये मिक्स फ्रैक्शन में, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 12 2 जा 24, 24 प्लस 5 29, तो यानी कि ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 29/12 आ जाएगा। अब आगे देखिए 12 से 29 को करेंगे तो 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, इधर आ जाएगा 5, डेसिमल लगाया 0 तो 50 आ गया। अब अगर हम इसको लेकर जाए कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, तो 12 5 जा 60, लेकिन 12 4 जा 48, इधर आ गया हमारे पास 2, अब 0 आ गया, ठीक है क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है। तो अब 12 1 जा 12, 8 0, 12 7 जा 84, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, अगेन 8 0, अगेन 6 72 8, यानी कि अब ये 6 रिपीट करता रहेगा। तो हमें मिला 2.416 एंड हियर 6 इज रिपीटिंग। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है सॉल्व। अब आगे के जो हमारे 3 क्वेश्चन बचे हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों की तरफ से जय हिंद, जय भारत।